आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज आपको वाङ्मय 50 से महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग से क्षणभंगुर जीवन का दुरुपयोग न हो, पृष्ठ 51 से पढ़कर सुनाते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करने योग्य। आइए सुनते हैं। मित्रों, कई जन्मों पूर्व बोधिसत्व का जन्म काशी नरेश ब्रह्मभद्र के यहाँ छोटे पुत्र के रूप में हुआ। वे राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते थे। कनिष्ठ पुत्र होने के नाते वैसा अवसर उन्हें मिलने वाला न था। उन्होंने तांत्रिक महासिद्ध प्रत्यंग से अपनी मनोकामना की पूर्ति का उपाय पूछा। सिद्ध ने बताया कि आगामी मास में तक्षशिला का सिंहासन रिक्त होने वाला है। यदि वे तुरंत चल पड़े तो अभीष्ट प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में राजद्वार पर खड़े व्यक्ति को ही सिंहासन मिलेगा। यह नियत की व्यवस्था है। आकांक्षा तीव्र होने के कारण वे चल पड़े। उनके 5 घनिष्ठ मित्र भी साथ चलने पर तुल गए। चलते समय वे महासिद्ध प्रत्यंग का आशीष लेने पहुंचे, सो उन्होंने सफलता का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बता दिया कि मार्ग में यक्ष वन पड़ता है, उसमें रूपसी यक्षिणियों का ही अधिकार है। वे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श जैसे साधनों से ही राहगीरों को लुभाती, भोगती और अंत में मारकर खा जाती हैं। इस विपत्ति से बचकर चलने में ही तुम्हारी भलाई है। बोधिसत्व साथियों सहित चल पड़े। जल्दी की आतुरतावश विराम पर कम और यात्रा पर अधिक ध्यान था। समय पर यक्षवन आया। राजकुमार तो सतर्क थे, पर साथी उन कसौटियों पर खड़े न उतरे। एक ने पैर की मोच का बहाना लिया। वह एक रूपसी के यहाँ विराम हेतु रुक गया। दूसरे दिन दूसरा शब्द जाल में बंधा। तीसरे, चौथे तथा 5वें मित्र भी एक एक करके इन क्षणिक आकर्षणों में मोहित हो बंधते चले गए। एक दिन छूछ होकर प्राण गंवा बैठे। मित्रों, धुन के धनी बोधिसत्व किसी प्रलोभन में रुके नहीं, आगे बढ़ते ही चले गए। यक्ष समुदाय के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि कोई उनके जाल में फंसे बिना निकल जाए। एक चतुर यक्षिणी उनके पीछे लगा दी गई। उपेक्षा करते हुए बोधिसत्व बढ़ते रहे। वह पीछे चलती रही। राहगीरों के पूछने पर वह बताती, ये मेरे जीवन का प्राण है। उपेक्षिता होने पर भी छाया की तरह उनके साथ चलूंगी। साथियों, राहगीरों के समझाने पर राजकुमार वस्तु स्थित बताते
तो भी कोई उनका विश्वास न करता। यक्षिणी जब स्वयं को गर्भिणी और असहाय कहती, विलाप करती, तो उसका पक्ष और भी प्रबल हो जाता। ज्यों ज्यों करके बोधिसत्व तक्षशिला समय पर पहुंच गए एवं मुहूर्त की प्रतीक्षा में एक कुंज में निवास करने लगे, किंतु उस सुंदरी की चर्चा सर्वत्र दावानल की तरह फैल गई। ऐसा सौंदर्य किसी ने न देखा था। खबर राजमहल तक पहुंची। राजा ने देखा तो होशो हवास गंवा बैठे। यक्षिणी को पटरानी बनाने का प्रस्ताव रखा एवं उसकी यह शर्त भी मान ली कि महल के भीतर रहने वाले सभी अंतःवासियों पर उसका अधिकार होगा। अब यक्षिणी ने बोधिसत्व को भुला दिया और नए अधिकार क्षेत्र में अभीष्ट लाभ उठाने में जुट गई। उसने यक्षवन में अपनी सभी सहेलियों को बुलावा भेज दिया। सभी एक एक करके महल के घरों में रहने वालों के साथ लग गई। वे एक एक करके सभी को छूछ बनाती चली गई एवं अंततः उदरस्थ कर गई। नियत मुहूर्त से एक दिन पहले ही राजमहल का घेरा अस्थिपंजरों से भर गया। राजा प्रजा में से कोई न बचा। बाहर स्थित नगरवासियों द्वारा जब किले का फाटक तोड़ने और भीतर देखने की तैयारी हुई तो वहां बोधिसत्व खड़े थे। उन्होंने स्तंभित प्रजाजनों को आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई। नगर को यक्षिणी के त्रास से मुक्त दिला सकने योग बोधिसत्व ही लगे, सो उन्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया गया। सिंहासनारूढ़ बोधिसत्व ने कुछ समय उपरांत प्रबुद्ध प्रजाजनों की एक संसद बुलाई और कहा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की 5 यक्षिणियां इंद्रिय लिप्साओं के रूप में जहां भी आधिपत्य करेंगी, वहां के नागरिकों का सर्वनाश होकर रहेगा। जो भी इतना मनोबल जुटा ले कि इन दुष्प्रवृत्तियों से जूझ सके, वह जीवन संग्राम में निश्चय ही विजय पाता है। प्रचंड पुरुषार्थ तथा मनोबल संपन्न राजा के कारण यक्षिणियों की मंडली को वहां से पलायन करना पड़ा। ओम शांति। साथियों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 यक्षिणियां हैं। इसी संबंध में स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग्य प्रसंग आपको पढ़कर सुनाया। ओम शांति।